है जो चैप्टर नाम है मटेरियल, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट चैप्टर नाम। जो मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है रॉ मटेरियल। तो अगर बेटा रॉ मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले आप जब रॉ मटेरियल खरीदते हो तो पहली कॉस्ट आती है परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। पहली कॉस्ट आती है परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो पहली कॉस्ट आती है परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमें देखना है कि हमारी एनुअल परचेज कॉस्ट कितनी आएगी। तो हमें देखनी है कि हमारी एनुअल परचेज कॉस्ट कितनी आएगी। तो अगर हम बात करें कि एनुअल परचेज कॉस्ट कितनी आएगी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एनुअल यूजेज मल्टीप्लाई में परचेज प्राइस पर यूनिट। मान लीजिए हमें साल में 12,000 यूनिट चाहिए। मान लीजिए हमें साल में 12,000 यूनिट चाहिए। एक यूनिट का परचेज प्राइस 100 रुपीज़ है, तो हमारी एनुअल परचेज कॉस्ट आ जाएगी बेटा 12 लाख रुपए। तो परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एनुअल यूजेज इंटू परचेज प्राइस पर यूनिट। मान लीजिए हमें साल में 12,000 यूनिट चाहिए, एक यूनिट का परचेज प्राइस 100 रुपीज़ है, तो हमारी एनुअल परचेज कॉस्ट हो जाएगी 12 लाख रुपए। हम एनुअल यूजेज को डिनोट करते हैं ए से, हम एनुअल यूजेज को डिनोट करते हैं ए से, और परचेज प्राइस पर यूनिट को डिनोट करते हैं पीपी से। हम एनुअल यूजेज को डिनोट करते हैं ए से और परचेज प्राइस पर यूनिट को डिनोट करते हैं पीपी से। परचेज प्राइस पर यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट से भी डिनोट कर सकते हो, पीपी कह सकते हो या कॉस्ट पर यूनिट भी कह सकते हो, सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट। इसके अलावा जब रॉ मटेरियल खरीदते हो, एक तो परचेज कॉस्ट आती है और दूसरी कौन सी कॉस्ट आती है? एक तो परचेज कॉस्ट आती है और दूसरी कॉस्ट आती है आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट आती है अब एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? जो ऑर्डर करने की कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है ऑर्डर करने की कॉस्ट। मान लीजिए साल में आपके 12,000 यूनिट्स, आपने देखा है कि 12,000 यूनिट साल में चाहिए। आप सारे एक साथ नहीं मंगवा लेते 12,000 यूनिट्स। 12,000 यूनिट सारे घर का राशन भी आप एक साथ साल का थोड़ी एक साथ ले आते हो, धीरे धीरे लेकर आते हो ना। ऐसे जो रॉ मटेरियल की जो साल की यूजेज है, एनुअल यूजेज है, एक है एनुअल यूजेज, पूरे साल के जो रॉ मटेरियल आप एक साथ नहीं लेकर आते हो, धीरे धीरे लेकर आते हो। मान लो आप एक बार में, लेट्स से क्यू इज क्वांटिटी इन वन ऑर्डर। आप एक बार में मान लो मार्केट जाते हो और सामान लेकर आते हो, क्वांटिटी इन वन ऑर्डर, क्यू इज क्वांटिटी इन वन ऑर्डर। मान लीजिए आप एक बार में 2,000 यूनिट्स लेकर आते हो। मान लीजिए आप साल में 2,000 यूनिट्स लेकर आते हो, दैट इज क्वांटिटी इन वन ऑर्डर। साल में आप कितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे? एक बार में आप 2,000 यूनिट्स लेकर आते हो या 2,000 यूनिट्स प्लेस करते हो, तो आपको साल में 12,000 यूनिट्स मंगवाने हैं। टोटल क्वांटिटी, टोटल ऑर्डर्स हो जाएंगे 6, टोटल ऑर्डर हो जाएंगे 6 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये हो गया 6 ऑर्डर्स। मान लीजिए जब आप मार्केट जाते हो तो पेट्रोल लगता है, या डिलीवरी जब ऑर्डर मंगवाते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी। एक बार ऑर्डर मंगवाने की कॉस्ट मान लीजिए आपकी 100 रुपीज़ है, तो आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई? 600। एक बार दोबारा समझिएगा, साल में आपको मंगवाने हैं 12,000 यूनिट्स, साल में आपको कितने मंगवाने हैं? 12,000 यूनिट्स। मान लीजिए आप एक बार में 2,000 यूनिट्स लेकर आ रहे हो या 2,000 यूनिट्स मंगवा रहे हो, तो साल में आपको कितनी बार मार्केट जाना पड़ेगा? 6 बार। एक बार मार्केट से गुड्स लाने की कॉस्ट है मान लीजिए 100 रुपीज़, एक बार मार्केट से गुड्स लाने की कॉस्ट है लेट से 100 रुपीज़, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई बच्चों? 600 रुपीज़ आ गई। तो बेटे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना? 12,000 क्या है?
एनुअल यूजेज है 12,000 क्या है, एनुअल यूजेज है 2,000 क्या है बेटा, क्वांटिटी इन वन ऑर्डर है, क्वांटिटी इन वन ऑर्डर है, और 100 क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर है, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर है। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज एनुअल यूजेज अपॉन क्वांटिटी इन वन ऑर्डर इनटू कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर। तो दिस इज एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अगर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो एनुअल यूजेज कितनी है, ए, क्वांटिटी इन वन ऑर्डर है क्यू, और कॉस्ट ऑन ऑर्डर है ओ। दिस इज एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो हमने फॉर्मूला बना दिया ए अपॉन क्यू इंटू ओ। ठीक है बच्चों, एक तरह से ये भी कह सकते हो, ये ए जो ए अपॉन क्यू होता है ना, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि साल में हम कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं। ए बाय क्यू इज नंबर ऑर्डर, कि साल में हम जो रॉ मटेरियल के कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। सीधी सी बात है, 12,000 एक बार में आप 2,000 यूनिट्स मंगवा रहे हो, तो साल में आप कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, 6। एक बार ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट 100 रुपये है, तो कितनी कॉस्ट आ गई, 600 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। यहाँ किसी को डाउट है कि दोबारा समझाऊँ? हाँ, जो समझ आ गया एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट विशेषता है, समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं, अगला है आपका अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट है एनुअल स्टोरेज कॉस्ट। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल स्टोरेज कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो। अच्छा, ये जो ऊपर है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट को डिलीवरी कॉस्ट, एनुअल डिलीवरी कॉस्ट भी बोल सकते हो। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को आप एनुअल डिलीवरी कॉस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट या एनुअल डिलीवरी कॉस्ट भी बोल सकते हो। ये एनुअल स्टोरेज कॉस्ट होती है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट होती है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कह सकते हो। इसमें ना फॉर्मूला होता है कि एवरेज, कि आपके वेयर हाउस में एवरेज इन्वेंट्री कितने रखते हो आप। वेयर हाउस में एवरेजली इन्वेंट्री पूरे साल भर कितनी रहती है वो ले लो, मल्टीप्लाई में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो जो एनुअल स्टोरेज कॉस्ट इज एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो जो एवरेज इन्वेंट्री, तो जो ये हमारी एजम्पशन है कि एवरेज इन्वेंट्री आपके कितनी रहती है हर टाइम गोडाउन में, तो ये हमारी कॉस्टिंग में एजम्पशन होती है कि एवरेज इन्वेंट्री कितनी रहती है, कि जितनी आप एक बार में सामान मंगवा रहे हो, जितना आप एक बार में सामान मंगवा रहे हो उसकी आप हाफ, जितना आप इन्वेंट्री मंगवा रहे हो उसका हाफ इन्वेंट्री आपकी हमेशा वेयर हाउस में रहती है। यानी एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है क्वांटिटी इन वन ऑर्डर डिवाइड बाय 2, यानी कि इतना हमारा एजम्पशन है, कुछ कंज्यूम हो गया, कुछ हमारा स्टॉक में रहेगा, तो जितना आप एक बार में सामान मंगवा रहे हो उसकी हाफ क्वांटिटी आपकी एवरेज इन्वेंट्री रहेगी। हर टाइम वेयर हाउस में उतना स्टॉक तो रहेगा ही रहेगा। मल्टीप्लाई में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट या स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट कह सकते हो इसे आप स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट कह सकते हो आप, पर यूनिट पर एनम, कि पूरे साल भर उससे एवरेज इन्वेंट्री को स्टोर करने की कॉस्ट क्या आएगी, उसे हम सी से नोट कर देते हैं। जो हमारा एग्जांपल चल रहा था कि एक बार में हम मंगवा रहे हैं 2000 यूनिट्स, एक बार में मंगवा रहे हैं हम 2000 यूनिट्स, तो उसके हिसाब से हमारी एवरेज इन्वेंट्री पूरे साल भर आपके गोडाउन में रहेगी, वेयर हाउस में रहेगी 1000 यूनिट्स। लेट्स से एक यूनिट को स्टोर करने की कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है या कैरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, 2 रुपये ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 2000 आ जाएगी। ठीक है जी, तो हमारी ये हो गया हमारा परचेज कॉस्ट और रॉ मटेरियल। हमने 3 इसमें देखिए, जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो 3 तरह की कॉस्ट आती है। एक आती है जो एनुअल परचेज कॉस्ट। एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे निकाली, एनुअल यूजेज, साल में 12,000 यूनिट चाहिए,
एक यूनिट 100 रुपये का है तो एनुअल परचेज कॉस्ट आ जाएगी 12 लाख। फिर जो दूसरी कॉस्ट होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट या डिलीवरी कॉस्ट कह लो, आप एक बार में सारे यूनिट्स नहीं मंगवा लेते। मान लो आप एक बार में 2000 यूनिट्स मंगवाते हो तो 12,000 डिवाइड बाय 2000, तो 6 ऑर्डर प्लेस करोगे। एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट हमने ले ली 100 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ ओ क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ ए हो गया आपका एनुअल यूजेज, ए हो गया है आपका एनुअल यूजेज और रॉ मटेरियल। ओ क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर कि एक बार ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट। और तीसरी चीज क्या बताई मैंने, सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, AOC एनुअल यूजेज, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने साल में 12 यूनिट्स मंगवाने हैं, साल में 12,000 यूनिट्स मंगवाने हैं। एक बार में आप 2,000 यूनिट्स मंगवा रहे हो और तो 6 ऑर्डर्स हो गए, एक बार मंगवाने की कॉस्ट 100 रुपये है, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 हो गई। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट हमें देखना होता है हमारे वेयर हाउस में एवरेजली इन्वेंट्री हर टाइम कितनी बड़ी होती है, मल्टीप्लाई में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट को हम स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि एवरेज इन्वेंट्री, हमारी एजम्पशन है कि हमारी एवरेज इन्वेंट्री हर टाइम कितनी रहेगी, Q/2 इंटू C रहेगी, राइट। तो एवरेज इन्वेंट्री Q/2 मल्टीप्लाई में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, Q इज 2000 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट 2 रुपये, तो 2000 आ गई। अब जो देखो ये जो है ना, ये आपका मैथ्स में भी काम आएगा ये चीज़, ये डिफरेंशिएशन है, वहाँ पे आपको ये सारे फॉर्मूले हैं। शायद जहाँ से मैं AOC ले रहा हूँ उसके अंदर कुछ टर्म मतलब कि ए की जगह वो U ले लेंगे, ठीक है। मतलब मैथ्स में भी आपको समझने में हेल्प मिलेगी ये चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ। वहाँ पे मैथ्स में हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करोगे इसकी, मैं आपको बिना नॉन मैथमेटिकल डेरिवेशन कराऊंगा, लेकिन टर्म्स यही हैं उसमें अंदर भी, और पेपर में मैथ्स में भी इसका क्वेश्चन आता है। हाँ जी, आगे है ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट हो गई। अब मान लीजिए आपका ना लेट से आप ना 2000 की जगह ना आप इसके जो हमारा एग्जांपल था उसमें आप एक बार में 2000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे थे। लेट से आप एक बार में 4000 यूनिट्स ऑर्डर करते हो। लेट से बच्चों आप एक बार में 4000 यूनिट्स ऑर्डर करते हो, तो एक बार में अगर हम 4000 यूनिट्स ऑर्डर करें तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी बेटा, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी। अगर हम एक बार में 4000 यूनिट्स ऑर्डर करें तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी A/Q इंटू O। एनुअल यूजेज है 12,000, क्वांटिटी इन वन ऑर्डर है 4000, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर है 100 रुपये, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 300 रुपये। और एनुअल स्टोरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एनुअल स्टोरेज कॉस्ट हो जाएगी जिसे हम कैरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं या होल्डिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, Q/2 इंटू C। Q कितना बेटा 4000 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट हमने ली थी 2 रुपये, तो ये आप देखो कितना आ गया। और सॉरी यहाँ पे बच्चों सही है ना, हाँ 4000 डिवाइड, यहाँ आ गई 4000 आ गई, ये आ गई 4000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 300 आ रही है, ये 4000 आ रही है टोटल। तो आप क्या देखा इससे कि आपने क्वांटिटी जब आप 2000 यूनिट्स ऑर्डर करते थे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आती थी 600 रुपये। अब जब आपने क्वांटिटी डबल की तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आधी हो गई और स्टोरेज कॉस्ट डबल हो गई। आपने देखा कि आपने 2000 की जब 4000 यूनिट्स ऑर्डर किए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हाफ हो गई, लेकिन स्टोरेज कॉस्ट क्या हो गई बच्चों, डबल हो गई। हमारा एम एक को बढ़ाना एक को घटाना नहीं है, हमारा एम एक को बढ़ाना एक को घटाना नहीं है। हमारा एम क्या है, हाँ बच्चों हमारा एम क्या है, हमारा एम है इन दोनों की सम को मिनिमम करना। हमारा एम है इन दोनों के सम को मिनिमम करना, ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट के सम को मिनिमम करना एम है, ठीक है। हमारा एम इन दोनों की कॉस्ट को सम को मिनिमम करना है एम, ओके। क्या नोट हो गया बच्चों, हाँ देते हो गया नोट। तो अगर हम बात करें, हमें एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, हमें Q ऐसा फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी इन वन ऑर्डर ऐसा फाइंड आउट करना है, Q इज क्वांटिटी इन वन ऑर्डर। हमें एक ऐसी क्वांटिटी मंगवानी है, क्वांटिटी इन वन ऑर्डर ऐसा फाइंड आउट करना है जहां पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट का सम क्या हो जाए बेटा, मिनिमम हो जाए। जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट का सम क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए।
उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है, प्रैक्टिकल भी आता है। 5 नंबर थ्योरी क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसे प्रैक्टिकल तो आएगा ही आएगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या बेटा, इट इज अ क्वांटिटी इन वन ऑर्डर, इट इज अ क्वांटिटी इन वन ऑर्डर it is a quantity in one order at which annual ordering cost and annual storage cost, annual ordering cost and annual storage cost it is a quantity in one order at which annual ordering cost and annual storage cost are equal and their sum is minimum, and their sum is minimum। देखो बच्चों, आपने एक बात देखी थी कि आपने क्वांटिटी बढ़ाई तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई और स्टोरेज कॉस्ट डबल हो गई, उससे डबल मतलब आधी हो गई, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आधी हो गई और स्टोरेज कॉस्ट डबल हो गई। तो अगर आप देखो दो अपोजिट फोर्सेस है, एक बढ़ रही है एक घट रही है। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में दो अपोजिट फोर्सेस डिमांड सप्लाई से अपोजिट होती हैं, तो वो इक्विलिब्रियम पे कहाँ, वो दोनों बैलेंस कहाँ होती हैं, इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, जहाँ पे वो इक्वल होती हैं, जहाँ पे वो कट करती हैं, है ना। तो क्योंकि डिमांड ऐसे इसका डायग्राम होता है, सप्लाई ऐसा ही, इसका भी यही हो रहा है कि एक ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर हम बात करें, अगर आप समझो और यहाँ पे है आपका कॉस्ट, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी। अगर आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा ऑर्डर करते हो, आप मान लो यहाँ पे क्वांटिटी इतनी ऑर्डर करते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी आ रही है, क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट आधी हो रही है, तो ये हो गई भैया ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आपने देखा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्लाइन हो रही है अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा ऑर्डर करते हो। देखिए आपने देखा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ रही है, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ रही है। तो जैसे डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम जहाँ पे दोनों कट करते थे वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता था, ऐसे ही यहाँ पे आपने देखा कि क्वांटिटी, अगर हम बात करें क्वांटिटी बढ़ने से ऑर्डरिंग कॉस्ट घट रही है, क्वांटिटी बढ़ने से ये इधर क्वांटिटी हो गया इधर कॉस्ट हो गया। तो आपने देखा क्वांटिटी बढ़ने से आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट घट रही है लेकिन स्टोरेज कॉस्ट बढ़ रही है। तो जहां इक्विलिब्रियम आएगा, जहां पे इक्विलिब्रियम आएगा वो आपकी ऐसी क्वांटिटी होगी जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट का सम मिनिमम होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे इनका दोनों का सम मिनिमम कब होगा, जब दोनों इक्वल होंगे। तो इसलिए डेफिनेशन में देखो, इट इज अ क्वांटिटी इन वन ऑर्डर at which annual ordering cost and annual storage cost are equal and their sum is minimum। तो जो इन दोनों का सम वहां मिनिमम होगा जहां ये इक्वल होंगी। अपोजिट फोर्सेस का सम मिनिमम वहां होता है जहां वो इक्वल होती हैं। तो अगर हम बात करें एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल स्टोरेज कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल स्टोरेज कॉस्ट जहां ये दोनों इक्वल होंगी उन दोनों का सम मिनिमम होगा और हमें वो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वहां पे जो हम मैथ्स में यही चीज करोगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करोगे डिफरेंशिएशन से और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से। यहाँ पे मैं आपको लॉजिक से डिराइव करा रहा हूँ इसका फॉर्मूला, वहां पे डिफरेंशिएशन से भी यही सेम फॉर्मूला डिराइव होगा जो मैं आपको लॉजिक से डिराइव करा रहा हूँ। इट इज अ क्वांटिटी इन वन ऑर्डर एट विच एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट आर इक्वल, यानी कि ऐसी ये दोनों सम वहाँ इक्वल होगा, वहाँ मिनिमम होगा जहाँ ये दोनों इक्वल होंगी। तो मैंने आपको बताया एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, A बाई क्यू इंटू ओ है, स्टोरेज कॉस्ट Q बाई 2 इंटू सी है। वी हैव टू फाइंड आउट Q, वी हैव टू फाइंड आउट Q, क्वांटिटी इन वन ऑर्डर, ये Q उधर चला जाएगा, जब Q उधर चला जाएगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, जब Q उधर चला जाएगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, फिर स्क्वायर उधर, स्क्वायर रूट उधर चला, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो जो ये हमारा फॉर्मूला है Q, दिस Q इज, ये एक ऐसी क्वांटिटी इन वन ऑर्डर है, Q निकला EOQ, इसे बोलेंगे हम EOQ। EOQ इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी इन वन ऑर्डर एट विच एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल स्टोरेज कॉस्ट आर इक्वल एंड मिनिमम। यानी कि जो इस फॉर्मूले से आंसर आएगा वो आएगा क्वांटिटी इन वन ऑर्डर। अगर आप ये क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट का सम इक्वल होगा और मिनिमम होगा। तो इट इज अ क्वांटिटी इन वन ऑर्डर एट विच एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड
एनुअल स्टोरेज कॉस्ट आर इक्वल एंड देयर सम इज मिनिमम। समझ आ गया विशेषता देते कि दोबारा समझाऊं? तो ये फॉर्मूला स्कूल कॉलेज की टीचर जो आपको ना सीधा फॉर्मूला दे देंगी, इसकी डेरिवेशन नहीं समझाएंगी, लॉजिक नहीं समझाएंगी, कहेंगे याद कर लो ये फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन आपको मैंने लॉजिक दे दिया, इस लॉजिक से ये भी आपको ध्यान रहेगा कि जहाँ भी क्वेश्चन में ना क्या रहेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन होगी तो याद रखना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल तो होती है, मतलब सम तो मिनिमम होता ही है, साथ में ये क्या होती है? इक्वल होती है। समझ आ गई बात मैडम? एक और चीज लिख लीजिएगा, एक तो ये डेफिनेशन आ सकती है 5 नंबर में कि एक्सप्लेन ईओक्यू एंड व्हाट इज अजम्पशन। तो ईओक्यू की डेफिनेशन लिखना, ये डायग्राम बनाना, फॉर्मूला ड्राइव करके देना और एजम्पशन लिखाना। एजम्पशंस क्या है आपको पता ही है, जब भी ये एजम्पशन ये है कि सब कुछ कांस्टेंट है। ये जो फॉर्मूले में आ रहा है ना AOC कांस्टेंट है, ए मतलब एनुअल यूजेज और रॉ मटेरियल रिमेन सेम, एनुअल यूजेज और रॉ मटेरियल रिमेन्स सेम। एनुअल यूजेज और रॉ मटेरियल रिमेन सेम, एनुअल यूजेज और रॉ मटेरियल रिमेन सेम, यानी ए कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर रिमेन सेम, यानी हर बार जब भी आप मार्केट जाते हो या मार्केट से सामान मंगवाते हो, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर रिमेन सेम, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी सेम आने वाली है, चेंज नहीं होने वाली, हर टाइम एवरी टाइम वो रिमेन सेम। उसके बाद है और क्या था? सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। कैरिंग कॉस्ट आपकी सेम रहनी चाहिए हमेशा, यानी सी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जो लास्ट असम्पशन है हमने ना इसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट को कांस्टेंट किया है, परचेज कॉस्ट को देखा ही नहीं है। हालांकि परचेज कॉस्ट चेंज हो, आपकी जब बल्क ऑर्डर करते हैं तो परचेज कॉस्ट में हमें डिस्काउंट मिलता है, तो हम ये भी मान रहे हैं कि परचेज कॉस्ट या परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट्स रिमेन सेम, यानी कि परचेज कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये एजम्पशन होल्ड करेगी तो ये ईओक्यू का फॉर्मूला होल्ड करेगा, इनमें से एक भी एजम्पशन वायलेट हो गई तो ये ईओक्यू का फॉर्मूला फेल है। तो ईओक्यू का फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर ये चारों एजम्पशन होल्ड करेंगी, अगर इनमें से एक भी एजम्पशन वायलेट हो गई तो आपका ईओक्यू का फॉर्मूला फेल है। ठीक है बेटा, तो जो अभी तक हमने जो फॉर्मूला किए हैं वो एक किए हैं एनुअल परचेज कॉस्ट। एनुअल परचेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला किया? एनुअल यूजेज ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द रॉ मटेरियल, या सी ले सकते हैं, इसको परचेज प्राइस ले सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला किया हमने एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट A by Q into O, Q A is annual usage, Q is quantity on order, O is cost on order। तीसरा फॉर्मूला क्या किया? एनुअल स्टोरेज कॉस्ट, जिसे कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, Q by 2 into C। और अगर आपको कहते जाए कि भैया हमें ऐसी क्वांटिटी मंगवानी है जहाँ पे दोनों क्या होते हो, मिनिमम होते हो, तो आप मंगवाओगे EOQ। EOQ भी बेटा Q ही होता है, क्वांटिटी वन ऑर्डर ही होता है, बस इस पर दोनों का सम इक्वल होगा और मिनिमम होगा। तो हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया 2 by Q 2 into A into O upon C। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भैया नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता दो। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला ये है A by Q। अगर आपसे पूछा जाए एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, मैंने आपको बताया एवरेज इन्वेंट्री हमारी अजम्पशन होती है कि हम जितनी क्वांटिटी मंगवा रहे हैं उसकी आधी इन्वेंट्री रखते हैं, दिस इज एवरेज इन्वेंट्री। तो इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इस तरह से आंसर कर दोगे।
नंबर ऑफ ऑर्डर्स। थ्योरी का क्वेश्चन आया बट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी व्हाट आर assumptions, तो आप इस तरह से थ्योरी क्वेश्चन आ जाए बट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डेफिनेशन लिखना, डायग्राम बनाना, assumption लिखना और डेरिवेशन भी दे देना, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे आपको। बेटा समझ आ गई बात कि नहीं आई? पेज नंबर 27 निकाल लेना बच्चों, पेज नंबर 27 क्वेश्चन 1, पेज नंबर 27 क्वेश्चन 1 निकालना पड़ेगा आपको। हमने निकाल लिया पेज नंबर 27 के, नहीं निकाला? पहला क्वेश्चन देखिएगा, पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 1, हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। एनुअल रिक्वायरमेंट है 14,400 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर है 50, कैरिंग कॉस्ट है 16 रुपीज। A is annual usage of raw material, O is cost of one order and C is carrying cost per unit per annum दे रखी है। मुझे एक तो ना इसके अंदर लिख लेना, एक तो EOQ निकालने को कहा ही हुआ है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो, एक आप निकालना एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना, एक इस क्वेश्चन में एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना, एक इस क्वेश्चन में आप एनुअल स्टोरेज कॉस्ट निकालना। एनुअल परचेज कॉस्ट निकालना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री निकालना। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज √2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है बच्चों एनुअल यूजेज इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो करो बच्चों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट इक्वल होगी। मतलब एक बार में कितना सामान मंगवाए, हमें साल में मंगवाने इतने यूनिट्स, एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें, एक बार में कितना सामान मंगवाए जिससे कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट इक्वल और मिनिमम हो जाए। एनुअल यूजेज है 14,400, कॉस्ट ऑन ऑर्डर 50, कैरिंग कॉस्ट है 16। तो जो ये सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा 300 यूनिट्स आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आपको EOQ दैट इज क्वांटिटी, Q क्वांटिटी इन वन ऑर्डर, कि आपको साल में मंगवाने 14,400 यूनिट्स। लेकिन अगर आप एक बार में कितने यूनिट्स मंगवाए, 100, 200 कितने मंगवाए, 300 मंगवाए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट इक्वल आएगी, उनका सम मिनिमम आएगा। तुमने जो पहला पार्ट कर लिया EOQ, दूसरा देखिएगा आपको एनुअल। अगर हम EOQ मंगवाते हैं, अगर हम एक बार में 300 मंगवाते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी? अगर हम एक बार में 300 मंगवाते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी? हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी A/Q इंटू O। हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी A/Q इंटू O। एनुअल यूजेज है 14,400, क्वांटिटी वन ऑर्डर है 300, कॉस्ट वन ऑर्डर है 50। तो ये आ जाएगी बच्चों एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 14,400 डिवाइड बाय 300 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 2400।